अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तवा फ्राई बैंगन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जो लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते वो भी आज के बाद ये तवा मसालेदार बैंगन खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यकीन माने जब आप ये बैंगन इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो आपको इतने पसंद आएंगे कि आप बाकी की सब्जियों को खाना भूल जाएंगे। तो चलिए हम बैंगन को मजेदार सा टेस्ट देने के लिए कौन से स्पेशल मसाले डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस आप ये रेसिपी बनाएं और खाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मसालेदार चटखारेदार तवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 4 अदद बैंगन लेंगे। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो बैंगनों को आप अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लें। फिर उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा। एक बैंगन के हम 2 हिस्से करेंगे। जब भी आप बैंगन खरीदे तो आप देखभाल कर खरीदें, क्योंकि कुछ बैंगन खराब होते हैं। तो आप बहुत ही एहतियात के साथ बैंगन खरीदिएगा, एकदम फ्रेश होने चाहिए। या आप देख सकते हैं हमने एक बैंगन की 2 हिस्से कर लिए हैं। अगर आपके बैंगन बहुत बड़े हैं तो आप 4 हिस्से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दरमियान में से डीप कट लगाएंगे। ये देखिए, पहले हम लंबाई में कट लगाएंगे और फिर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। बैंगन को कट लगाने का मकसद ये होता है कि मसाला जो हम इसमें शामिल करने वाले हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए और आपके बैंगन जबरदस्त और अमेजिंग और टेस्टी बने। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं और अब हम इसी तरह तमाम बैंगनों को कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बैंगन को कट कर लिया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए ये हम तकरीबन 1 कप के करीब बेसन लेंगे और बेसन डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर हम चाय का 1 चम्मच डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा जी, और अब हम इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। अब हम ड्राई मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसन के अंदर आप मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमने ये मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये भी आप देख सकते हैं हमने मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरीके से बैंगन के अंदर अच्छे तरीके से मसाले को लगाएंगे, ऊपर से भी हम लगाएंगे और कट के अंदर भी हम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसको मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। कुछ लोग आलू बैंगन बनाते हैं, कुछ लोग भरता बनाते हैं और कुछ लोग इस तरीके से फ्राई करके बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भी बैंगन को बनाया जाए उसी तरीके से खाने में मजेदार और अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरीके से तवा फ्राई बैंगन बनाएंगे तो यकीन माने जो लोग बैंगन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते वो भी मजे ले लेकर खाएंगे। आप इस तरीके से भर भर कर मसाला बैंगन के अंदर अच्छी तरीके से लगाइएगा। ये आप देख सकते हैं हमने बैंगन के अंदर मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसी तरह ये हम तमाम बैंगनों को मसाले से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हम पैन के अंदर अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अगर आपके पास खुला सा पैन है तो आप उसमें बना लें, अगर आपके पास बड़ा सा तवा है तो उसमें बना लें। जिस तरीके से भी इसको बनाएंगे उसी तरह खाने में टेस्टी लगेंगे। अब हम ये बैंगन जो मसाले के अंदर अच्छी तरीके से कोट किए थे वो हम इस तरीके से पैन के अंदर रख देंगे और ऊपर से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और इसी तरह हम 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। हम ये प्रोसेस 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे। कुछ देर के बाद हम इस तरीके से पलटेंगे ताकि जो हम ये बैंगन बना रहे हैं अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए। और अब हम दोबारा से ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे
ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अमेजिंग सा गोल्डन कलर आ चुका है और काफी हद तक बैंगन भी हमारे गल चुके हैं। अब हमने दूसरी दफा भी ये पलट लिए हैं। अगर आपके बैंगन बहुत ही बड़े साइज के हैं तो आप 4 हिस्सों में कट कर लें, और अगर आपके बैंगन छोटे हैं तो आप 2 हिस्सों में कटिंग कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह अंदर तक ये हमारे बैंगन गल चुके हैं और कितना जबरदस्त अमेजिंग सा कलर आ गया है। अब हम ये निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बैंगन फ्राइड हो चुके हैं। आप बिल्कुल एहतियात से निकालिएगा ताकि बैंगन की शेप ना खराब हो और बैंगन टूटे ना। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त और अमेजिंग कलर आ गया है। बैंगन के ऊपर हम हरे धनिये और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे, और अगर आप यहाँ चाट मसाला भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे तो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही अच्छे खास मसाले डाल दिए थे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, खाने में लाजवाब तवा बैंगन बनकर तैयार है। अब हम इसको रोटी के साथ टेस्ट करके बताते हैं कि हमारे जबरदस्त से बैंगन कैसे तैयार हुए हैं। यकीन माने ये इतने टेस्टी तैयार हुए हैं कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की तवा बैंगन की अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।